एक विधवा माँ के दो बेटे थे। एक नीचे वाली मंजिल पर रहता था और एक ऊपर वाली मंजिल पर। वह विधवा माँ 15 दिन एक बेटे के यहाँ खाना खाती और 15 दिन दूसरे बेटे के यहाँ खाती थी। लेकिन विधवा माँ का यह दुर्भाग्य था कि साल के जो महीने 31 दिन के होते थे, उसे एक दिन उस विधवा माँ को उपवास रखना पड़ता था। वह बूढ़ी माँ अक्सर पूजा पाठ किया करती थी। ऐसे में जब भी वह उपवास करती तो कभी इस बात को दिल से नहीं लगाती थी। लेकिन एक दिन उसके दिल को बहुत ठेस पहुंची जब उसकी बहू ने यह कहा, माँ जी आप अपना खाना बना लेना, आज हम सब बाहर एक पार्टी में जा रहे हैं। उस बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा मैं कैसे खाना बनाऊंगी, मुझे तो गैस चूल्हा जलाना ही नहीं आता। तभी पीछे से उसके बेटे ने कहा, अम्मा आज पास वाले मंदिर में भंडारा है, आप वहीं चली जाना और खा लेना, तुम्हें खाना बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वह विधवा माँ हाँ में सर हिलाती है और चुपचाप चप्पल पहनकर मंदिर की ओर चल देती है। यह सारी बातें 10 साल का बेटा रोहित सुन रहा था। जब वह तीनों गाड़ी में बैठकर पार्टी में जा रहे थे, तभी अचानक रोहित अपने पापा से बोलता है, पापा बड़े होकर जब मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा तब मैं भी अपना घर किसी मंदिर के पास ही बनवाऊंगा। रोहित की माँ ने उत्सुकतावश पूछा, क्यों बेटा? फिर रोहित ने जो जवाब दिया वह सुनकर उस बेटे बहू का सर शर्म से झुक गया, मानो उनके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई हो। रोहित कहता है, माँ जब मेरी शादी हो जाएगी तो हमें भी ऐसे ही किसी पार्टी में जाना होगा, तो आप दोनों भी मंदिर में भंडारा खाने जाओगे ना? और मैं नहीं चाहता कि आप दोनों को कोई कष्ट हो। दोस्तों, जो माँ अपनी औलाद को 9 महीने तक अपने गर्भ में ढोती है, असहनीय कष्ट और दर्द सहकर उसे जन्म देती है और फिर उसी बच्चे को पालने के लिए न जाने कितनी रातें जाग कर बिताती है, लेकिन बुढ़ापे में वही माँ सबको बोझ क्यों लगने लगती है? जो बाप अपनी औलाद की अच्छी परवरिश के लिए कड़ी मेहनत करता है, अच्छी शिक्षा देने और अच्छे कपड़े पहनाने के लिए वह जी जान लगा देता है ताकि उनका बच्चा बड़ा होकर एक सफल आदमी बने, लेकिन वही बच्चा बड़ा होकर अपने बूढ़े माँ बाप को 2 जोड़ी कपड़े और 2 वक्त की रोटी देने से क्यों कतराने लगता है? दोस्तों, ईश्वर हर जगह नहीं पहुंच सकते, इसीलिए उन्होंने माँ बनाई है। माँ के कदमों में स्वर्ग होता है और माँ की छाया हमें सुख समृद्धि देती है और माता पिता का आशीर्वाद हमें सुख प्रदान करता है। उसको नहीं देखा हमने कभी, पर उसकी ज़रूरत क्या होगी। हे माँ, तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी माँ के लिए एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर लिखें। धन्यवाद।